नमस्कार साथियों। 17 अगस्त 2026 को सूर्य देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सुबह लगभग 8 बजे ही मान लीजिए, सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर अपनी ही खुद की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि सूर्य देव की अपनी खुद की राशि है, इसलिए यहाँ पर सूर्य को बहुत मजबूत स्थिति प्राप्त होने वाली है। सूर्य लगभग 1 महीने तक सिंह राशि में रहेंगे और इस दौरान मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के जीवन में अलग अलग तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं साथियों, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार सूर्य का सिंह राशि में जो आना है, ये कोई साधारण गोचर नहीं है, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य के साथ पहले से केतु देव मौजूद रहेंगे। सामने कुंभ राशि में राहु बैठे होंगे, जिनकी दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही होगी। साथ ही सूर्य का शनि के साथ में षडाष्टक संबंध भी बन रहा है, यानी एक तरफ सूर्य अपनी ही राशि में बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरी तरफ राहु, केतु और शनि का प्रभाव इस पूरे गोचर को काफी खास बना रहा होगा साथियों। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सूर्य जो है वो सत्ता, सरकार, प्रशासन, अधिकारी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्मविश्वास, पिता और लीडरशिप के कारक होते हैं। इसलिए सूर्य जब अपनी ही राशि में मजबूत होकर बैठेंगे तो करियर, गवर्नमेंट वर्क, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन और बड़े बड़े लोगों से जुड़े मामलों में मूवमेंट दिखाई दे सकती है। लेकिन केतु और राहु का प्रभाव ये भी देखेगा कि व्यक्ति अपने अधिकार और पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करता है, और अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं और गलत शॉर्टकट से बच रहे हैं, तो यही गोचर बहुत बड़े परिणाम दे सकता है तरक्की के रूप में। लेकिन अगर अहंकार, गलत निर्णय और किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश आपने की, तो वही स्थिति परेशानी का सबब भी बन सकती है साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही रोचक और जरूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए। देखिए, इस गोचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, पहचान काम से बनाइए, दिखावे से नहीं। पद मिला है तो उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम खुद आपकी पहचान बनाए, यही इस समय सबसे अच्छा रहेगा। और साथियों, अब हम इस गोचर की कुछ तारीखें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वो है 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सूर्य का मघा नक्षत्र में रहना। मघा नक्षत्र जो है केतु का ही नक्षत्र है और इसका संबंध पितरों और पूर्वजों से भी माना जाता है। इसलिए इस दौरान पिता तुल्य व्यक्तियों और घर के बुजुर्गों का विशेष सम्मान कीजिएगा। अगर पिता या घर के किसी बुजुर्ग की कोई हेल्थ चेकअप या जरूरी जांच पेंडिंग है तो उसे टालना ठीक नहीं रहेगा, इस वक्त जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 22 अगस्त की शाम बुध भी सिंह राशि में चले आएंगे, यानी कुछ समय के लिए सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव एक साथ बनने वाला है। खासकर 22 तारीख और 23 अगस्त के आसपास सूर्य और केतु की युति काफी क्लोज रहेगी, नजदीक रहेगी। इसलिए इन 2-3 दिनों में कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा अनाउंसमेंट या फिर ऐसा फैसला जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हो, उसे थोड़ा सोच समझ कर करना बेहतर रहेगा साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर 27 अगस्त की रात सूर्य और बुध की बहुत क्लोज युति बनेगी और बुध आदित्य योग का प्रभाव भी यहां पर मजबूत होगा। और इस समय आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। 31 अगस्त को सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में। और 13 सितंबर की रात सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे। 13 सितंबर के बाद का समय सूर्य के प्रभाव की दृष्टि से काफी मजबूत रहने वाला है। इसलिए जिन लोगों के शुभ और जरूरी काम लंबे समय से अटके हुए हैं, वो इस समय का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी जरूर कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा। यही हमारे वीडियोस का मंशा रहता है, आपको बताना। अब भैया जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सूर्य का ये जो गोचर है, ये आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। और ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों पर के साथ ही आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उसी के अनुसार इस प्रेडिक्शन को देखिएगा, और अगर लग्न भी पता है तो उसके हिसाब से भी इस वीडियो को आप
देख सकते हैं साथियों, दोनों पर यह लागू होगा। अब बात करता हूं यहां से कर्क राशि वाले मेरे साथियों का। देखिए कर्क राशि वाले मेरे साथियों, कैंसर साइन वालों, कैंसर लगन वालों, कर्क राशि से सूर्य जो है वो दूसरे घर में जा रहे हैं। दूसरा घर जो है धन का है, वाणी का है, परिवार का घर होता है। इसलिए इस गोचर में धन और भाषा, बोली दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है। अगर गवर्नमेंट से आपका कोई पैसा अटका हुआ है, जैसे कि रिफंड हो, पेंशन हो, एरियर या कोई गवर्नमेंट पेमेंट, तो उसे निकालने के लिए इस महीने आपको लगातार फॉलो अप करना होगा। इस समय सरकारी माध्यम से अटका हुआ पैसा निकलवाने के लिए एफर्ट्स करने का फायदा मिल सकता है साथियों, इसलिए इस बारे में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। इनकम आपकी इस समय बढ़ सकती है, लेकिन खर्चों पर भी कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। पद और प्रतिष्ठा में अगर वृद्धि हो तो इसे नॉर्मली समझिएगा, लेकिन अगर आप उसका दिखावा कर देंगे तो वही चीज आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, क्योंकि नजर बहुत लगती है। इसके बाद आपकी वाणी में, आपकी बोली में अथॉरिटी, एक अधिकारी वाली बात आ सकती है। कई बार आप नॉर्मल सी सामान्य सी बात भी अगर करेंगे, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे आप उसे आदेश दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे गोचर में बोलने का तरीका विनम्र रखिएगा, ताकि आपके लोगों से संबंध ना बिगड़े। झूठ बोलने से बचिए। गलत बात या गलत स्टेटमेंट आगे चलकर दुश्मनी बढ़ा सकता है लोगों से आपकी, इसलिए ध्यान रखिएगा, सोचकर बोलिएगा। प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति काफी समय से अनअटेंडेड है तो उसकी स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार वहां पर राउंड मार के चेक कर लीजिएगा। कर्क राशि वाले मेरे साथियों, ओवरऑल आपकी जॉब, बिजनेस, फैमिली और आपकी इनकम के मामले में ये जो गोचर है सूर्य का, ये अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो समय बहुत ही सपोर्टिव ही रहेगा साथियों। हेल्थ में आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। रविवार को तांबे के बर्तन में सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा साथियों। तो अब दोस्तों, पूरे सूर्य के गोचर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एक बार समझ लीजिए, पूरे गहराई से सुनिएगा। देखिए 17 अगस्त को सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर रहा है। सूर्य मजबूत है, इसलिए करियर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, पहचान है, पद प्रतिष्ठा है, अचीवमेंट के लिए यह समय कई लोगों को बड़े अवसर दे सकता है। लेकिन साथ में केतु, राहु और शनि का प्रभाव भी यह तय करेगा कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। इस बात पर बहुत निर्भर होगा, उनकी दृष्टि कहीं आपको असर डालेगी जरूर। इसलिए इस पूरे गोचर में अपने ईगो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सूर्य आत्मसम्मान है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसी का नुकसान करके अपना फायदा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट और ऑफिशियल कामों में डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी होगा। हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, खासकर जिन तारीखों की मैंने बात की है उसमें, उनके आसपास तो बड़े डिसीजन सोच समझकर लीजिएगा, हो सके तो टाल दीजिएगा। उन तारीखों का विशेष ध्यान रखिएगा। 17 से 31 अगस्त का मघा नक्षत्र का जो फेज है वो पिता, पितरों और बुजुर्गों के सम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 और 23 अगस्त के आसपास बड़े डिसीजंस में सावधानी रखनी ही होगी। 27 अगस्त के आसपास बुध आदित्य योग इंटेलिजेंस और अथॉरिटी को मजबूत कर सकता है। 2 सितंबर के आसपास कुछ राशि वालों के लिए रिलीफ का समय शुरू हो सकता है। 7 सितंबर के बाद में कई मामलों में क्लैरिटी बढ़ने वाली है और 13 सितंबर के बाद सूर्य के स्ट्रॉन्ग फेज का उपयोग रुके हुए शुभ कामों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज्यादा मजबूती से मिलें, तो रविवार को सूर्य को जल अर्पित करना, पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। जरूरतमंद की मदद कीजिएगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जितना करेंगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सब एक अच्छे रेमेडीज में आते हैं। याद रखिएगा, सूर्य केवल पद और प्रतिष्ठा ही नहीं देते, सूर्य हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हमारे पास पावर अगर आ जाए तो हम उसका इस्तेमाल करते किस तरीके से। इस गोचर में आपकी असली परीक्षा यही रहेगी कि अपने कॉन्फिडेंस को ईगो मत बनने दीजिएगा, अथॉरिटी को अरोगेंस मत बनने दीजिएगा और एम्बिशन को गलत रास्ते पर न जाने दीजिएगा साथियों, ये बहुत जरूरी है।
अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत कर ली, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली और अपने व्यवहार में अगर विनम्रता रख ली, तो यही सूर्य का गोचर आपके करियर, रेस्पेक्ट, इनकम और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है साथी। अगर आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी चंद्र राशि या लग्न मुझे बताइएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी चाहते हैं तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय सूर्यदेव, जय श्री राम।